हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में ओलिवियर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक माफिया डॉन का सामान कुछ डिलीवर करने के लिए जा रहा था। इस सामान को वो एक बहुत ही बड़ी शिप से एक छोटे कश्ती में लेके जा रहा था, लेकिन देखते देखते ये सामान बहुत ही हैवी हो जाता है और वो छोटी सी कश्ती डूब जाती है, जिसके साथ वो पूरा सामान भी नदी में गिरता है और कश्ती का मालिक समुद्र से बाहर आ जाते हैं। और अब कश्ती का मालिक ओलिवियर की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। और अब जिस माफिया डॉन का सामान ओलिवियर ने डुबाया था वो बहुत ही खतरनाक था और अब उस सामान के पैसे वापस उसे लौटाने होंगे जो कि $10 लाख है। इसीलिए वो अपने दोस्त सतलाना के पास जाता है जो बैंक में काम करती थी और ओलिवियर सतलाना से कहता है कि मुझे $10 लाख का लोन चाहिए। ये सुनने के बाद सतलाना बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें कोई भी बैंक इतना बड़ा लोन नहीं देगा, लेकिन मेरे पिता शायद तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो ओलिवियर को अपने घर लेके जाती है। सतलाना की पूरी फैमिली बहुत ही अजीब होती है, काइंड ऑफ फनी। यहाँ पे ओलिवियर सतलाना के डैड से कहता है कि आप मुझे किसी तरह भी $10 लाख दिलवा दीजिए, जिसके लिए मैं आपको खुद कमीशन भी दूंगा। लेकिन ये सुनते ही सतलाना के पिता गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सोचने लगते हैं ओलिवियर जैसे इंसान को $10 लाख क्यों चाहिए। वो ओलिवियर को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तभी हमें बाहर आसमान में दिखाया जाता है कि जहाँ धरती की तरफ एक मेट्रॉइड यानी उल्का पिंड आ रहा है और वो मेट्रॉइड सीधा सतलाना के घर के उस जगह पर गिरता है जहाँ पर उसके दादा कुर्सी लेकर बैठे होते हैं। मेट्रॉइड के साथ वो भी धरती के अंदर धंस जाते हैं। अब यहाँ पे मेट्रॉइड गिरने के कारण पूरे परिवार में हड़बड़ी मच जाती है। सब बाहर आते हैं देखने के लिए और आसमान में देखते हैं जहाँ पर और भी काफी सारे मेट्रॉइड गिर रहे होते हैं। अब इन्हें याद आता है कि इनके दादा मेट्रॉइड के साथ धरती के नीचे घुस गए हैं। अभी कैसे तैसे अपने दादा को बाहर निकालते हैं। तभी ओलिवियर कहता है कि हमें उस मेट्रॉइड को जमीन के अंदर से निकालना होगा, उसे बेचकर हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। सबको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और सब लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद भी उन्हें मेट्रॉइड नहीं मिलता। इसीलिए सबके सब हार मानते हैं, लेकिन ओलिवियर अभी भी हार नहीं मानता क्योंकि उसे $10 लाख चाहिए थे। वो लगातार खुदाई करता है और थोड़ी देर के बाद मेट्रॉइड को बाहर निकाल लेता है और तभी दादा को दिखाया जाता है जो ओलिवियर को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे ओलिवियर को बहुत ही दुख होता है और वो ये बात बताने सतलाना के पास जाता है, लेकिन सतलाना सो रही होती है। वही मेट्रॉइड को दिखाया जाता है जो कि पिघलकर पूरी तरीके से लिक्विड बन चुका था। सतलाना के पिता को काफी गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये क्या बकवास है और लात मारकर उस लिक्विड को गिरा देते हैं। तभी सतलाना का भाई भी ओलिवियर के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा जो मेट्रॉइड है वो पूरी तरीके से लिक्विड बन गया है, इसीलिए मेरे पिता ने उसे गिरा दिया। अब ये लोग देखकर वापस सतलाना के कमरे में आते हैं, लेकिन वहाँ पे सतलाना नहीं थी, अचानक से गायब हो गई थी। ये लोग पूरे घर पे ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलती। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो मेट्रॉइड का लिक्विड गिरने की वजह से घर में सबके पास कुछ ना कुछ सुपर पावर आ गई होती है और यहाँ पे सतलाना की सुपर पावर होती है कि वो अब इनविजिबल यानी गायब हो गई थी। सतलाना के पास तो बहुत ही ज्यादा पावर आ गई थी। यहाँ पे सतलाना की जो बड़ी बहन थी वो हवा में उड़ सकती थी और सतलाना की छोटी बहन के पास भी पावर आ चुकी थी और तीनों भी अपने पावर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ओलिवियर ये सब कुछ देख के घबरा जाता है कि कहीं ने कुछ हो ना, इसीलिए ओलिवियर इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाने का तय करता है। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद इनकी पावर काम नहीं कर रही होती है, इसीलिए डॉक्टर के चेकअप में वो बताता है कि ये तीनों भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये लोग घर आते हैं तो वापस इनकी पावर्स काम करना शुरू कर देती है और उन्हें समझ आता है कि इनकी पावर तभी काम करेगी जब ये सब एक दूसरे के आसपास होंगे। अब ओलिवियर को $10 लाख की जरूरत है, इसीलिए वो सतलाना की फैमिली को कहता है कि इन पावर्स के जरिए बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सतलाना के पिता को बिल्कुल भी ये आइडिया पसंद नहीं आती। तभी सतलाना का भाई वहाँ पे आता है और बताता है कि उसकी पावर है कि वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है और वो अपने डॉग से बात करके उसके माइंड से पूरी तरह से कंट्रोल लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं सतलाना के पिता टॉयलेट में बैठे होते हैं और तभी वो एक लंबी सांस लेते हैं और जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो बिना कपड़ों के घर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, बिना कपड़ों के। यानी उनकी सुपर पावर ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। अब यहाँ पे सबको अपनी पावर्स मिल चुकी थी सिवाय ओलिवियर के और वो अपनी पावर ढूंढने के लिए अलग अलग पहरे आजमाने लगता है, लेकिन उसे उसकी पावर नहीं मिलती। इसीलिए वो काफी फ्रस्ट्रेट भी होता है क्योंकि आखिरकार उसी ने मेट्रॉइड ढूंढा था। अब अगले दिन ये सब लोग एक पिकनिक मनाते हैं लेक के पास और अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग
लोग काफी खुश थे, लेकिन ओलिवियर को एक बात सता रही थी कि किसी भी कीमत पर उसे अपने 10 लाख डॉलर चाहिए थे। इसीलिए वो सतलाना से कहता है कि क्यों ना हम बैंक लूटे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन सतलाना को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो साफ साफ मना कर देती है। ओलिवियर को भी सतलाना की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उसके बचपन की दोस्त होती है और वो इसी उम्मीद में था कि सतलाना उसकी कोई मदद करेगी। इसीलिए गुस्से में ओलिवियर अपने गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सतलाना भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो माफिया डॉन आ जाता है, जिसे ओलिवियर को 10 लाख डॉलर देने थे। और वो माफिया डॉन उसे कहता है कि अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर 10 लाख डॉलर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सारे ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेच दूंगा। और ये धमकी देकर चला जाता है। इन सब से सतलाना को समझ आता है कि ओलिवियर सच में बड़ी मुश्किल में फंसा है। अब ओलिवियर उसकी मदद करने का ठान लेती है, लेकिन उसे अपने पिता को मनाना था, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। अब सतलाना अपने पिता को लेकर बहुत ही सुंदर घर में आती है, जहाँ पर ओलिवियर और सतलाना उसके पिता को अलग अलग तरह का लालच देते हैं। उन्हें बताने लगते हैं कि इन पावर्स के कारण हम बहुत ही अमीर होंगे और हमें काम करने की भी जरूरत नहीं होगी, हम ऐसे ही नए घर में आ सकते हैं अपने पावर्स इस्तेमाल करके। लेकिन सतलाना के पिता को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इनके प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तभी सतलाना बहुत ही ज्यादा भावुक होने लगती है और वो अपने पिता से कहती है कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, इसीलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। अब सतलाना को ऐसे इमोशनल देख के उसके पिता मान जाते हैं और अब घर आने के बाद और वो सबको अपना प्लान बताते हैं कि इन्हें अब एक बैंक लूटना है। अब प्लान के अनुसार सतलाना गायब होकर बैंक के अंदर जाती है और पैसे बाहर ले आएगी। प्लान बहुत ही सिंपल था, लेकिन इन सब को बैंक के आसपास ही रहना था ताकि सतलाना को उसकी पावर मिल सके। तो यहाँ पे रात को हम ओलिवियर को देखते हैं, जो अभी भी अपनी सुपर पावर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे इस बात से काफी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। वो अपने सामने एक कप रखता है और पूरी शक्ति से उठाने की उसे कोशिश करता है और अगले ही पल वो कप हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जिसे देख वो काफी खुश होता है। लेकिन उसे पता चलता है ये सतलाना थी जो गायब होके उसका कप उठा रही थी। अब वो जाने के बाद वो काफी डिसअपॉइंट होता है, लेकिन सतलाना के जाने के बाद उसे उसकी सुपर पावर मिल जाती है, जो थी अपने उंगलियों से पानी निकालना। यानी कोई खास सुपर पावर नहीं थी, जिसे देख वो डिसअपॉइंट हो जाता है। तो वही दूसरी जगह पे हमें दिखाया जाता है कि सतलाना के दादाजी अभी भी जिंदा होते हैं। दरअसल पिछली बार उन्हें लगा था कि वो मरने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने ओलिवियर को ये बात कही थी, पर वो मरे नहीं थे और वो अभी भी जिंदा थे। अगली सुबह सब के सब कार से बैंक की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे सतलाना गाड़ी में ही अपने सारे क्लोथ्स निकाल देती है ताकि वो पूरी तरीके से गायब हो जाए और वो ओलिवियर के साथ बैंक के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो उस जगह पहुँचती है जहाँ पर पैसे निकाल कर बाहर आने थे। तो वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सतलाना की पूरी फैमिली गाड़ी में थी। वहाँ पे पुलिस वाले उनकी गाड़ी को ढकेल कर आगे लेके जाते हैं क्योंकि वो रोड ब्लॉक कर रहे होते हैं। अब गाड़ी आगे जाने की वजह से सतलाना की फैमिली वहाँ से 30 फीट दूर चली जाती है और अगर उनकी फैमिली 30 फीट के दायरे में नहीं होगी तो सबकी पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वही सतलाना जब कैशियर के पास से कैश उठाने वाली होती है कि तभी वो पूरी तरीके से विजिबल हो जाती है। आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। उसने कोई भी कपड़े पहने नहीं होते और कैशियर ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि सतलाना को पकड़े, सतलाना की पूरी फैमिली गाड़ी से उतरकर बैंक के दीवार से चिपक जाती है, जिसके कारण वो रेंज में आते हैं और सतलाना वापस गायब हो जाती है। लेकिन वो पैसे लेकर अब बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि बाहर पुलिस थे और सबके सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब पुलिस वापस इनकी गाड़ी के पास आते हैं। तभी डर के मारे सतलाना के पिता एक लंबी सांस लेते हैं, जो उनकी शक्ति का इस्तेमाल करने से, और वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास आता है, लेकिन उसे इन पर कोई भी शक नहीं होता। पर पुलिस वाले जब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर सतलाना के पिता होते हैं। दरअसल वो गायब होकर पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ गए थे। अब पुलिस को ये बात अजीब लगती है, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें वो छोड़ देते हैं। अब ये सब के सब वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पे ओलिवियर सब पे गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारे अंदर टीम वर्क नहीं है, अगर तुम्हें कोई बड़ा काम करना है तो सब साथ मिलकर करना होगा। इसी दरम्यान सतलाना की छोटी बहन बताती है कि आज रात थिएटर में उसका परफॉर्मेंस है और सबको वो बुलाती है। अब ये सब लोग शाम को थिएटर में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही शो शुरू होने वाला था सतलाना की बहन बहुत ही नर्वस हो जाती है और वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब ओलिवियर उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे डॉन माफिया और उसके लोग आते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। ओलिवियर जख्मी होकर बाहर आता है, जहाँ पर
सतलाना का पूरा परिवार उसे इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी होता है और वे लोग ये तय करते हैं कि अभी इन्हें बैंक लूटना ही है ओलिवियर की मदद के लिए। अब अगले दिन ये सब लोग बैंक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक अलग रोड होता है जिससे बैंक तक पहुंचने का रास्ता होता है। ये सब लोग उस रोड पर ट्रक खड़ा कर देते हैं ताकि कोई भी इन्हें पकड़ने के लिए ना आ सके। उसके बाद सतलाना की बड़ी बहन, जिसके पास उड़ने की ताकत होती है, वो उड़कर खिड़की पर एक रस्सी बांध देती है और फिर सतलाना की सबसे छोटी बहन, जो कि काफी ताकतवर होती है, वो खिड़की को उखाड़ देती है। और अब सतलाना की छोटी बहन बैंक के अंदर पहुंचती है, जहाँ पे वो बड़े बड़े लॉकर को उठाकर बाहर फेंक देती है। लेकिन तब तक पुलिस को भी पता चल गया था कि यहाँ पे चोरी हो रही है, इसीलिए पुलिस यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब गाड़ी के आगे ट्रक होने के कारण वो गाड़ी से उतरते हैं, पर सतलाना का भाई, जिसके अंदर जानवरों से बात करने की ताकत होती है, वो उनके डॉग को उनके पीछे लगा देता है, जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सब के सब शहर से बहुत ही दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सतलाना की बहनें धीरे धीरे करके बैंक से पैसे लेने लगती है। अब इन्हें जितने पैसे चाहिए थे वो लेने के बाद ये सब लोग वापस आते हैं और पुलिस के पीछे उनका डॉग था। इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग ये सब के सब शहर से बहुत ही दूर चले जाते हैं। यहाँ पे सतलाना के दादाजी, जो अभी भी जिंदा है, वो इनके साथ ही होते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, और वो बेंच पर ही बैठ जाते हैं। अब सतलाना का परिवार उन्हें गुड बाय करके गाड़ी से आगे निकल जाते हैं। अब गाड़ी में ये सब के सब लोग पैसे बांट लेते हैं, लेकिन सतलाना को एहसास होता है कि उसे अपने दादाजी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, इसीलिए वो वापस जाना चाहती है। लेकिन ओलिवियर साफ साफ मना कर देता है, जिससे सतलाना को बहुत ही बुरा लगता है। ओलिवियर को उसे पैसे देकर वो वहीं पर उतार देती है। यहाँ से ओलिवियर सीधा उसी डॉन माफिया के पास जाता है और उसे पैसे देकर वो अपने घर आता है। यहाँ पे इसके पास अभी भी पैसे बचे होते हैं। घर आने पर वो अपने पूरे शरीर में पैसे बांध देता है ताकि वो इस देश को छोड़ के दूसरे जगह चला जाए। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, तभी वो टीवी न्यूज में देखता है कि सतलाना और उसके पूरे परिवार को पुलिस ने पकड़ लिया है उस चोरी के इल्जाम के लिए। दरअसल सतलाना का परिवार जब उसके दादाजी को दफना कर वापस आ रहे होते हैं, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। अब यहाँ पे हम कोर्ट की सुनवाई देखते हैं। दरअसल यहाँ पे खुद ओलिवियर और उसके दादाजी नहीं थे, इसीलिए इनकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी और इसी कारण से वे लोग पकड़े गए थे। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कोर्ट में ओलिवियर उसके दादाजी को लेकर आ जाता है। दरअसल उसके दादाजी इस बार भी नहीं मरे होते हैं, उन्हें जिंदा ही इन लोगों ने दफना दिया था। शायद यही उनकी सुपर पावर है कि वो मरने के बाद वापस जिंदा होते हैं। अब ओलिवर उन्हें लेके यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसके कारण इनकी शक्तियाँ वापस आ जाती है और ये अपनी शक्तियों से यहाँ कोर्ट में बहुत ही हंगामा खड़ा कर देते हैं और एक एक करके सब लोग कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। लेकिन कोर्ट के बाहर पुलिस इन्हें घेर लेती है। तभी सतलाना की बड़ी बहन हवा में उड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण सारे पुलिस उसे देखने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सतलाना का पूरा परिवार यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वे लोग एक पोर्ट में आते हैं। दरअसल ये पोर्ट उसी माफिया डॉन का होता है, लेकिन अब ओलिवियर ने उसे पैसे वापस दे दिए थे, इसीलिए इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो माफिया ओलिवियर की मदद करता है और इस पूरे परिवार को एक कंटेनर में जाने के लिए कहता है, जो यहाँ से एक दूसरे देश में जा रहा था, और इन सबको रशिया से निकलने में उनकी मदद करता है। और ये सब लोग कंटेनर में बैठ के शिप के रास्ते इस देश को छोड़कर चले जाते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।